कई हम लोग 150-200 बच्चे यहाँ जन्म ले चुके हैं और तो उसका एक जश्न भी मनना ज़रूरी है। कॉटन के कपड़े, ढीले कपड़े पहने और ऐसे एनवायरनमेंट से जहाँ बहुत भीड़ होती है, आजकल इस मौसम में इन्फेक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ऐसी भीड़ भाड़ वाले एरिया से हटें। और जाड़ा का तो एक अलग है, जो एक्सट्रीम होता है उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा सा सूरज कम होने के कारण भी थोड़ा सा कमज़ोरी लगती है और डिप्रेशन के चांसेस, जहाँ सूरज कम होता है अंदर ही अंदर बैठे, ये सब चीज़ें होती हैं। ये तो एक तरह का पब्लिक फोरम है जहां हम लोग अपना पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, अच्छी ज्ञानवर्धक बातें भी हो रही हैं, साथ साथ उनके जानने वाली उनके जो क्वेरीज हैं वो हम लोग आंसर करेंगे। साथ के साथ एक तरह का सेलिब्रेशन भी है। हमारे 6 महीने पूरे हो गए हैं, कई हम लोग 150-200 बच्चे यहाँ जन्म ले चुके हैं और तो उसका एक जश्न भी मनना ज़रूरी है। आई थिंक क्योंकि नया डिपार्टमेंट है, हम लोगों ने अपनी जर्नी कुछ महीनों पहले शुरू की है, तो एक हम लोग जो एक बहुत क्वालिटी केयर जो मरीज़ को दे रहे हैं, उसको एडवांस केयर दे रहे हैं। उसके साथ हम सारी इमरजेंसीज डील कर रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक्स के उसमें, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है, उसके लिए आज हमने एक ये प्रोग्राम रखा है। एक तरह का सेलिब्रेशन भी है और एक तरह का हम लोगों का पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी है। जो प्रेगनेंट से ग्लोबल वार्मिंग के ईरा में क्योंकि वातावरण गर्म, ये तो बड़ा आपने बहुत ही प्रभाव पड़ता है मैम। सर, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन आपने हाँ, देखिए, जहाँ तक अब मैं आपको वेदर की एनवायरमेंटल उसकी तो नहीं मैं पूरी की बात कर सकती हूँ, मगर जो बहुत गर्मी वाला सीज़न है या बहुत बरसात वाला जो अभी चल रहा है, उसमें प्रेग्नेंट वुमेन क्या कर सकती हैं, अपने अननेसेसरी बाहर ना निकलें, अपने को थोड़ा सा कॉटन के कपड़े, ढीले कपड़े पहने और ऐसे एनवायरनमेंट से जहाँ बहुत भीड़ होती है, आजकल इस मौसम में इन्फेक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ऐसी भीड़ भाड़ वाले एरिया से हटें, मास्क का उपयोग करें। हम लोग देख रहे हैं वायरल वो भी बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ों का, और अपना जो खाने में जो तरल चीज़ें होती हैं जिसमें पानी होता है, वो चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। वो मैं गर्मी और बरसात के मौसम के बारे में कह सकती हूँ। और जाड़ा का तो एक अलग है, जो एक्सट्रीम होता है उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा सा सूरज कम होने के कारण भी थोड़ा सा कमज़ोरी लगती है और डिप्रेशन के चांसेस, जहाँ सूरज कम होता है अंदर ही अंदर बैठे, ये सब चीज़ें होती हैं। मगर अपने को गर्म रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, वो सब किसी भी प्रेग्नेंट महिला और किसी भी व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होता है। माँ का दूध अमृत होता है। देखिए, आजकल अभी कई एक मॉडर्न वेमेन हमारे पास आई हैं, मगर मुझे बहुत खुशी है कि वो सारी लोग स्तनपान करा रही हैं। ये चीज़ समझने की है कि ये एक तो साइकिल आती है, बहुत जगह वेस्ट का वो भी होता है, इन्फ्लुएंस भी होता है। अब जिनके मिल्क बनाने वाली कंपनियों का फ़ायदा हो रहा है, वो उसको प्रमोट करती हैं, उसको ज़्यादा वो करते हैं, मगर ये चीज़ हर जन जान रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क एक अमृत है बच्चे के लिए। वो तो नेचर का बनाया हुआ ही फूड है उसके लिए, उसमें जो उसका न्यूट्रिशन के अलावा तमाम ऐसे चीज़ें हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, जो उसको हेल्दी रखता है। माँ के लिए भी, बच्चे के लिए तो बहुत ही फ़ायदे हैं और उससे इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन से बचाव होता है। और माँ के लिए भी एक कितना कन्वीनियंट है, अपना दूध पिला दें, जो कि संपूर्ण आहार होता है, उससे कई कैंसर्स भी बचाव होते हैं। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने से कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम होता है। तो ये सारी चीज़, और ये अगस्त का पहला हफ्ता, 1 से 7 तारीख हम लोग वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की तरह मनाते हैं और आज पहला ही दिन है। आज हमने इस विषय पे इतनी बातें की, हमारे पेशेंट्स लोगों ने बातें की। अभी मुझे कई एक ऐसी भी माताएं थी जिन्हें हमको ब्रेस्ट फीडिंग रूम में ले जाना पड़ा ताकि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकें। तो ये तो हम लोग पॉजिटिव बात करें ना, हम क्यों बात करें उनकी, जो लोग नहीं पिला रहे हैं वो लूज़ कर रहे हैं, जो नहीं करा रहा है वो लोग लूज़ कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं जो कि फ़ायदे की है और जो ये फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने बच्चे को दे रहे हैं इसका फ़ायदा। मैं डॉक्टर मीना सामंत, यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और यहाँ की इस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ।